हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आईज। अब इसके बारे में ये हमें क्या क्या चीजें के बारे में बता रहा है ना, इन सब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हमने इस चीज को नहीं समझा तो फिर ये क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। पहले नेचर बताना है, उसके साथ साथ पावर ऑफ लेंस भी बताना है। पहले जो हमें फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है? अगर फार पॉइंट मायोपिक पर्सन का 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो 80 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है? इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कि ये एक्चुअल में दिया हुआ है हमें इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग भी के थ्रू डिनोट करते हैं, जो कि कौन सा है? दैट इज 80 सेंटीमीटर। कितना है? 80 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारे पास आता है कि v का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। तो क्योंकि ये मायोपिक पर्सन है और वहां पर हम लोग यूज करते हैं कौन सा? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और उस केस में इमेज जो बनता है हमारा, वो किधर बनता है? लेफ्ट साइड बनता है। लेफ्ट साइड का वैल्यू कैसा होता है? हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा देखने को मिलता है? नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नेचर बता दिया जाए क्या? पहले इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, पहले मैं नेचर बताता हूं, उसके बाद हम लोग ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमें नेचर ऑफ द आइज पूछा हुआ है तो हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख देंगे कि इन दिस डिफेक्ट द इमेज है ना, इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, है ना। कहां पे बनता है? फ्रंट ऑफ द रेटिना, है ना। रेटिना के फ्रंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर किसका यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। सिंपल फॉर्म में आपको ये पार्ट जो है वो आपको लिख देना है। किसके? इसके नेचर में। अब हमसे पावर पूछा है, बट उससे पहले जो जो हमें गिवन है ना, आओ उस गिवन के बारे में बात करते हैं। तो हमें दिया है फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन, यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि v का वैल्यू कितना दिया है, कॉनकेव लेंस माइनस का वैल्यू, और दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है? क्योंकि ये फार पॉइंट हमें दिया हुआ है कि -80 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे भी रखा जा सकता है, बट इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ना, उसका जो फार पॉइंट है ना, वो 80 सेंटीमीटर है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कैसा हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो हम कहीं भी रख सकते हैं ना, हम तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, बट इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, जो इमेज डिस्टेंस होगा, वो 80 सेंटीमीटर होगा। अगर उससे ज्यादा हुआ फिर ये मायोपिक आई जो है वो इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और उसके करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा? दैट इज कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें पावर निकालना है ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो आपको फोकस भी तो चाहिए। अगर आपको फोकस मिल गया तभी तो आप सारा का सारा वैल्यू जो है, पावर का वैल्यू से फाइंड आउट करोगे। यानी कि एक्चुअल में हमें क्या फाइंड आउट करना है? f इक्वल्स टू व्हाट, है ना। पहले फोकस निकालो, उसके बाद पावर तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, है ना, या फिर यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में हम लोग यहां पर लिख देंगे क्या? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? दैट इज लेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो लेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर के केस में बीच वाला जो टर्म आपको माइनस दिख रहा है वो कैसा दिखता है? आपको प्लस दिखाई देता है। ठीक है, अब चलो वैल्यू पुट कर दो। 1/v, v का वैल्यू कितना है? दैट इज -80। कितना है? -80 माइनस 1/u
यू का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, इज इक्वल्स टू कितना, 1/f, कितना आ गया, दैट इज 1/f हमें देखने को यहां पर मिल गया। ठीक है, आगे चलो, आगे फाइंड आउट करते हैं f का वैल्यू कितना होगा। अब इसके लिए -1/80 को हमने -1/80 रखा, -1/∞ का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0 के इक्वल। जैसे 1/0 किसके इक्वल होता है सर, ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। उसी टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/∞ किसके इक्वल आएगा, 0 के ही तो इक्वल हमें देखने को मिलेगा ना। एकदम सिंपल सा है कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/f। अब 0 का तो वैल्यू रहा नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर। f इक्वल्स टू क्या होता है, -80 सेंटीमीटर। बट जब हम लोग पावर निकालते हैं ना, तो उस केस में फोकल लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है। तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा कि -80 सेंटीमीटर को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो ये यहां से हमारे आ जाएगा, दैट इज -0 है ना, कितना आ जाएगा, -0.8 मीटर। ये हमें वैल्यू देखने को मिलेगा। अब जैसे आपने फोकस फाइंड आउट कर लिया, अब आपके पास क्या करना है, बस आपके पास एक काम बच गया है, दैट इज आपको पावर ऑफ द लेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो नाउ क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 1/f, है ना, 1/f। f का वैल्यू कितना है, -0.8। तो इसको अगर पॉइंट को आप ऊपर शिफ्ट करते हो तो ये आ जाता है 10/8, यानी कि -10/8, और 10/8 -1.25 डायऑप्टर, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके में सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया। सबसे पहले नेचर हमने बताया कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फ्रंट ऑफ द रेटिना होगा, इसीलिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर हमने v और u का वैल्यू फाइंड आउट किया क्वेश्चन के थ्रू, f हमने निकाला, और f निकालने के बाद पावर हमने निकाल दिया p इक्वल्स टू 1/f, जो कि आ गया -1.5 डायऑप्टर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।